सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे गाला के आगे के क्वेश्चंस। पेपर 2 सेक्शन सी। नाउ अगला क्वेश्चन हमारा, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5 -6 -1 -4। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द डिविजन्स। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया ए बी। ये है क्वेश्चन नंबर 42। सो कोऑर्डिनेट है 5 -6 -1 -4। मान लेते हैं कहीं पे भी एक सी पॉइंट है जिसको किसी रेशियो में तो डिवाइड कर रहा है। ये रेशियो हमें नहीं पता है, बस ये लिखा कि वाई एक्सिस है। तो अगर ये वाई एक्सिस है दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और वाई का कुछ तो भी वैल्यू होगा। और मान लेते रेशियो क्या है? m1 और m2। सो रेशियो में फाइंड करना है और ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिवीजन। हमें कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं, यानी y का भी वैल्यू फाइंड करना है। x का तो हमारे पास है कि x इज 0। So if coordinates are on y axis, then x equals to 0। और अगर यही y x एक्सिस पे था तो y 0 होता है। तो सिंपल हमें पता है फॉर्मूला, हमारे पास y x का वैल्यू है, तीनों वैल्यू x का है। सो जनरली क्या होता है? m x इक्वल्स टू m1 x1 m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। जब भी रेशियो निकालना होता है तो क्या बड़ा ही सिंपल होता है, किसी एक को भी ले लेंगे रेशियो निकल जाएगा। यहाँ x का वैल्यू कितना है? 0। m1 इंटू -1 प्लस m2 इंटू 5 अपॉन m1 प्लस m2। तो 0 से मल्टीप्लाई होगा m1 प्लस m2, तो जगह -m प्लस 5m2 -5m1 प्लस 5m2, ये हो गया 0 इक्वल्स टू -m1 प्लस 5m2। -m1 इधर आ गया, m1 इक्वल्स टू 5m2। सो हमें क्या मिल गया? ये m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 5/1। सो रेशियो हो गया m1:m2 का कितना हो गया? 5:1। ना हमें पूछा कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करें, दैट मींस हमें y का वैल्यू फाइंड करना है। फॉर्मूला सेम है भाई, y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सो m1 कितना हो गया? रेशियो क्या है m1 का? 5। y2 कितना है? -4 प्लस m2 कितना है? 1 एंड y1 इज -6 अपॉन 5 प्लस 1। तो ये हो गया -20 -6 अपॉन 6 -26 अपॉन 6। ये आंसर आया। कटिंग कर देंगे तो आएगा -13/3। सो y इक्वल्स टू -13/3, ये वैल्यू आ गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। चलो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ABC are the sides of a right triangle where C is hypotenuse. Prove that radius of the circle which touches all the sides of triangle is given by R equals to A plus B minus C upon 2। और बच्चों देखो क्या है ना, ये एक फॉर्मूला बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर तुम्हें रेडियस फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूले पे कर देंगे, दोनों साइड का सम माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2, तो सीधे से रेडियस मिल जाएगा उस सर्कल का। तो हमें इसको यहाँ प्रूव करना है। चलो इसको करते हैं।
ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल तैयार है। एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल मान लेते हैं इसका नाम है ए, बी और सी, और ये नेमिंग दिया हुआ है कि दोनों साइड है ए बी और ये साइड है सी। और मान लो कि ये सेंटर है और ये क्या होगा, ये होगा रेडियस। हमने क्या किया तुम्हें पता है, ये लाइन BC क्या है, BC एक टेंजेंट है और रेडियस टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये दोनों R और R हैं। नाउ अब एंगल, दो एंगल, चलो यहाँ नेमिंग कर लेते हैं हम लोग, सपोज M और N, और इसको नाम दे देते हैं F। ऑलराइट, डायग्राम समझ लेना अच्छे से। डायग्राम को इधर करते हैं, फिर समझते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ये सेंटर है O, और यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। चलो, तो ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल जिसके अंदर एक सर्कल है, और सर्कल के अंदर हमने रेडियस बनाया जो कि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, और अंदर के दोनों R और R हैं, रेडियस है तो सेम ही होगा, और ये 90 डिग्री है, तो अभी 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों मिलकर के भी 180 होंगे, तो इसको एक रेक्टेंगल होना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल होगा तो अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ये R है तो ये भी, अच्छा मजे की बात क्या है कि ये भी सेम होता है बाय थ्योरम। थ्योरम के हिसाब से ये साइड भी आपस में इक्वल होते हैं, तो पता ही होगा आप लोग को। सो ये R इस R के इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। नाउ अभी ये लाइन का नाम क्या है, इसका नाम है A, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा A माइनस R। ऑलराइट, ये इसका नाम है B, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, B माइनस R। अब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये इस पार्ट के इक्वल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा A माइनस R, और ये इसके इक्वल हो गया तो ये भी हो जाएगा B माइनस R। तो हम लोग लिख लेते हैं, लेट OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू BC। अभी हमें क्या पता है कि OM इक्वल्स टू ON इक्वल्स टू रेडियस। ऑल्सो एंगल OMB इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ONB इक्वल्स टू 90 डिग्री। दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए। ओके, यहां तक हो गया। अच्छा, एक बात हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये एंगल भी कितना है, 90 डिग्री है। सो एंगल MBN इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो बचा कौन, बचा तो ये बेचारा, तो ये क्या बचेगा, ये बनेगा 90 बनेगा। सो एंगल MON इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम क्या देख रहे हैं, चारों एंगल क्या 90 डिग्री है। ओके, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। ओके, अभी स्क्वायर प्रूफ नहीं किया, तो अभी मान के चलेंगे क्या है, रेक्टेंगल है। चलो ठीक है, तो रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड सेम होता है। देयरफॉर MO इक्वल्स टू BN, MO इक्वल्स टू BN इक्वल्स टू R। ऑल्सो क्या, ON इक्वल्स टू BM इक्वल्स टू R। अब सब R हो गया, देयरफॉर R मूवी नहीं, चार है यहाँ पे, चार R है। ओके, सो देयरफॉर MONB is a what, स्क्वायर। ओके, चलो ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट वाइज। तो AM कितना हो जाएगा, AM इक्वल्स टू A माइनस R। भाई ये पूरा A है और ये पार्ट R है, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, A माइनस R, एंड NC या CN जो भी है, ये हो जाएगा B माइनस R। ओके, सो अब हम लोग बात करेंगे C वाली लाइन का। अब ये देखो स्मॉल c है,
दिस स्मॉल सी ए बी सी वाला, ए बी सी वाला सी है और ये कैपिटल सी है, तो कंफ्यूज मत होना। सो अब ये टेंजेंट भी है, 90 डिग्री पे टच हो रहा, सर्कल को बाहर टच कर रहा, तो टेंजेंट भी है। ऑल्सो ए एम इक्वल्स टू ए सी, तो ए सी कितना हो गया, ए माइनस आर, एंड सी एन इक्वल्स टू सी एफ इक्वल्स टू बी माइनस आर। ये डेटा हमारा सब क्या हो गया, रेडी। इसको देख लेना। अब यहां से हम लोग आ जाते हैं, आगे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सिंपल। अब यहां से सिंपल हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक आया आप लोगों को समझ में सबका वैल्यू। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो AC है, ये जो AC है, इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया AF प्लस FC। ये दिया हुआ है C, AF कितना, A माइनस आर प्लस B माइनस आर, C इक्वल्स टू A प्लस B माइनस 2R। सो 2R इक्वल्स टू A प्लस B माइनस C। So R इक्वल्स टू A प्लस B माइनस C अपॉन 2। ये हो गया हमारा प्रूफ। तो मैं फिर से बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ। एक बार डायग्राम्स को रब करते हैं, फिर से बताते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग डायग्राम फिर से समझते हैं। समझना ये है कि सपोज ये सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन लिया, स्ट्रेट लाइन, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, चलो ठीक है, एडजस्ट करेंगे थोड़ा। ये O और ये क्या हो गया, ये R हो गया, ये R हो गया। ओके, और यहाँ पे भी हम लोग पॉइंट लेते हैं F। ये हमारा कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। अब ये पूरा साइड दिया हुआ है A, ये पूरा साइड है B, और ये पूरा साइड है C। और ये भी देख सकते हो कि हमने बताया कि ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, और ये AB और BC तो परपेंडिकुलर है ही, तो भाई इसको भी 90 डिग्री होना ही पड़ेगा। ओके, ये एंगल लिखा हुआ है, 90 डिग्री होना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल बन गया तो अपोजिट साइड क्या होगा, सेम होगा। तो जब अपोजिट साइड सेम होगा तो ये भी R और ये भी R। ओके, अभी चारों साइड सेम हो गए तो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अब यहां तक तो हो गया। अगली बार ये क्या थी, पूरा A अगर है, इसको हमने नाम दिया था M और N, तो ये पार्ट कितना होगा, तो ये पूरे में से R को माइनस करेंगे और ये B में से R को माइनस करेंगे इस पार्ट के लिए। अब हमें ये पता है कि टेंजेंट ये सेम होता है, तो ये भी हो गया B माइनस आर और ये हो गया A माइनस आर। बस काम खत्म, इतना हमने कर दिया कि CN इक्वल्स टू CF, B माइनस आर, AM इक्वल्स टू AC, A माइनस आर। अब सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे कि C इक्वल्स टू AC जो लाइन है किसके इक्वल है, AF प्लस FC, तो C इक्वल्स टू A माइनस आर प्लस B माइनस आर, तो A प्लस B माइनस 2R, A माइनस B, A प्लस B माइनस 2R, फिर 2R को इधर ले लिया, C को इधर कर दिया और सॉल्व कर दिया, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। द रेडियस ऑफ टू concentric circle are 13 and 8. A chord of circle with bigger radius touches the circle smaller radius. Find the length of the chord. ओके, तो हमारे पास क्या एक सर्कल है, we have circle, actually we have two circles. तो एक ये सर्कल हो गया और दूसरा एक सर्कल और बना लेते हैं हम लोग इसमें ही, बिकॉज सर्कल्स आर कोसेंट्रिक। तो मान लेते हैं कि सर्कल कोसेंट्रिक है। अब यहां से एक लाइन आएगा जो कॉर्ड है बिगर सर्कल का, और ये स्मॉलर सर्कल को बाहर से टच कर रहा है। ऑलराइट, थोड़ा बड़ा बन गया बट इट्स ओके। सो सपोज कॉर्ड A, B नाम है, ये सेंटर है, और एक ऐसे डायग्राम बना लेंगे हम लोग।
फिर से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डायग्राम के साथ। क्वेश्चन क्या है? द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 13 एंड 8। ओके, तो छोटा सर्कल का रेडियस 8, बड़े का 13। एक कॉर्ड है बिगर सर्कल का जो टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को, कॉर्ड का हमें लेंथ फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। ऑलराइट, सो यहां से हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका वैल्यू कितना है 13 और इसका वैल्यू कितना है 8। सो हमें क्या पता है कि ओ एम, तो थ्योरम के हिसाब से ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफॉर ए एम इक्वल्स टू बी एम। ए एम और बी एम क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है तो इसको बाइसेक्ट करेगा। ऑलराइट, सो लेट इसको एक्स मान लेते हैं। शुरू करते हैं इन ट्राइंगल ओ बी एम। ओ बी एम ट्राइंगल में क्या हो जाएगा? ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी, बी एम स्क्वायर एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर। सो ओ एम स्क्वायर कितना है? 8 स्क्वायर, एम बी हम एक्स मान लिया हम लोगों ने, और ये 13 स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 64, so equals to 105. So x equals to root 105. Okay, so AB equals to double of MB or double of x equals to 2 root 105. So हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a wheel of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling 66 किलोमीटर पर आवर? तो एक घंटे में कितना दूरी जा रहा है? 66 किलोमीटर। तो 10 मिनट में कितनी दूर जाएगा और उतनी दूरी के लिए कितनी बार घूमेगा? क्योंकि जब एक बार घूम रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये हमको ऐसे समझना है। सो डायमीटर कितना दिया हुआ है यहाँ पे? डायमीटर इज गिवन 80 सेंटीमीटर। ओके, स्पीड क्या है इसका? 66 किलोमीटर पर आवर। तो पहले हम लोग निकालते हैं किसका रिवोल्यूशन। रेडियस कितना हो गया? 40। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 revolution equals to circumference of circle। ठीक है, सर्कमफरेंस सर्कल, सर्कल का जो भी सर्कमफरेंस होगा वो इतना ही डिस्टेंस वो कवर करेगा एक बार में। तो निकालते हैं इसको 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 40। ओके, तो इसको अभी ऐसे रहने देते हैं। अब हमें ये देखना बताना है कि एक बार जब ये घूम रहा है तो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हमें ये देखना है कि कितनी बार घूमेगा जब जब वो सॉरी, तो हमें ये देखना है कि वो 10 मिनट में कितनी बार घूमेगा। तो पहले तो हम ये देखेंगे 10 मिनट में डिस्टेंस कितना कवर हुआ, उसके बाद देखेंगे कितनी बार घूमा वो। सो इन 60 मिनट्स, 60 मिनट में कितनी बार कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? इट कवर्स 66 किलोमीटर, जिसको हम लोग मीटर में अगर कन्वर्ट कर दें तो हो जाएगा 66,000 मीटर। और चूंकि हमारा डेटा सेंटीमीटर में है तो उसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं, 2 जीरो और लगा देते हैं। तो इतना सेंटीमीटर वो 60 मिनट में जा रहा है। तो इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना जाएगा? इट कवर्स 66, 1 2 3 4 5 अपॉन 60। ये कैंसिल,
11, सो आंसर आ गया 11, फिर 1 2 3 4 0, इतना सेंटीमीटर वो डिस्टेंस कवर किया कितने मिनट, 1 मिनट में। सो इन 10 मिनट्स, सो इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में वो कितना कितना दूरी कवर करेगा, 1100 इंटू 10, दैट इक्वल्स टू 1100,000 सेंटीमीटर। तो 10 मिनट में उसने इतनी दूरी कवर की। तो मतलब ये है कि एक बार जब वो घूम रहा है तो वो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितनी बार घूमना होगा। ओके, ऑल राइट। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, कितनी बार घूमा, इक्वल्स टू 1100,000 अपॉन 2 × 22 अपॉन 7 × 40, ये हमारा कैलकुलेशन होगा। 1100,000 इंटू 7, 7 ऊपर आ गया, अभी सारे नंबर्स हमारे नीचे हो गए। एक और अच्छा काम हम कर सकते हैं यहाँ पे अपना कैलकुलेशन इजी करने के लिए, सबको अलग कर लेते हैं। 11 इंटू 100 इंटू 10, देखो मैं यहाँ कैलकुलेशन भी सिखा रहा हूँ, अपॉन इंटू 7, 2 × 22 इंटू 40। पहले तो ये 0 कैंसिल हो गया, 11 2 ज़ा, देन 4 25 ज़ा, अगेन हम देखेंगे तो ये 2 50 ज़ा एंड 2 25 ज़ा। तो फाइनल नंबर हमारे पास कितना है, 25 इंटू 25 इंटू 7। सो ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है। ओके, तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर को, तो आता है 625 इंटू 7। तो 625 इंटू 7, ये हो गया 4375 टाइम्स, कोई यूनिट नहीं आएगा। तो अपना सवाल क्या था, हमारा सवाल था कि एक कार है, उसका जो पहिया है वो 80 सेंटीमीटर का है, और हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक, हर व्हील कितनी बार घूमेगा 10 मिनट में। ठीक, तो पहले तो हमें ये बता दिया कि 66 किलोमीटर 1 घंटे में वो घूम रहा है। तो हमें पता है कि भाई वो 66 किलोमीटर 1 घंटे में घूम रहा है, तो पहले तो उसको सेंटीमीटर में निकाल लिया कि 1 घंटे में कितना सेंटीमीटर घूमा। तो 1 मिनट में कितना सेंटीमीटर घूमा, तो 10 मिनट में कितना सेंटीमीटर घूमा, तो 10 मिनट में वो इतना सेंटीमीटर घूमा, और एक बार घूमने में वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो दोनों को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एक आंसर हमें यहाँ पे मिल गया 4375। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 cards, 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल शफल्ड। तो 5 कार्ड है, कितने कार्ड है हमारे पास, 5 कार्ड। किसका किसका, ये डायमंड का 5 कार्ड है, 10 जैक क्वीन किंग एंड एस, ये 5 कार्ड है। 1 कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम, कोई भी एक कार्ड लिया। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन, क्वीन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्या बनेगा, ये बनेगा 1/5। सेकेंड, बताया जा रहा है क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज ए एस और बी क्वीन। सो इफ क्वीन is not kept back, so total
कार्ड्स आर, कितने कार्ड्स बचे हैं? 4। तो पहला प्रोबेबिलिटी किसका? एस का, कितना आ जाएगा? 1/4। और बी प्रोबेबिलिटी क्वीन का कितना आ जाएगा? 0/4, दैट इज 0। तो ये है क्वेश्चन नंबर 46 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का ए और बी। देख लो इसको एक बार। ओके, तो यहाँ हमारा सेक्शन सी ओवर होता है। ऑलराइट।